हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे बता दो कि आवाज़ क्लियर है। गुड मॉर्निंग सिल्वी। एक बार आवाज़ का बता दें। गुड मॉर्निंग यूशी, जिस्सा जोन, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, वेरी क्लियर। सब लोग आ गए हैं। आकाश आ गया है, गुलशफा आ गई है, खुशी, पलक, शिवानी, श्रेहा। चलो आ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ठीक है। तो हमारा वो रह गया था, वो कंप्लीट कर लें हम। जो रिफ्लेक्टिव लेवल था टीचिंग का, क्योंकि फिर हमारे जो लेवल है ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार कमेंट करके बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज ना सबके डाउट लेंगे, आज क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे, 40 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। जिसने भी जो अपनी बात है ना सामने रखनी है, रख सकता है। चलो ठीक है, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रह गया था कल लेवल है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, उसके लिए तैयार हो जाएं। कॉपी पेन उठा लें अपना, क्योंकि ये भी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर सब कुछ हमें सीखने को, जितनी भी बातें हैं ना, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर मिलती हैं, सबसे ज्यादा बातें सीखने को। तो एक बार सब लोग कमेंट कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं। यस का कमेंट कर दें सब लोग। अभी बच्चे भी आ रहे हैं, तो आ जाने देते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं और बस उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इतने आप कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं तो करता हूँ स्टार्ट। आ जाएंगे बीच में। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ। कल वाली नहीं की थी मैंने, आज कर दूंगा तीनों लेवलों के साथ पीडीएफ, जिससा मैं कर दूंगा। किसी और का कोई सजेशन बता दे मेरे को। विराट भी आ चुका है, विवेक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना लेते हुए। हम लोगों ने कल कर लिया था हमारा मेमोरी लेवल क्या होता है। ठीक है, मेमोरी लेवल को बिल्कुल डीपली समझा था हम लोगों ने। उसके अंदर किस तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं वो भी समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अभी किस किस तरीके से क्लास में उसको इम्प्लीकेशन किया जाता है, और कौन कौन से उसके बेनिफिट हो सकते हैं। लर्नर क्या करता है मेमोरी लेवल पर, टीचर क्या करता है। उसी तरीके अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी हम लोगों ने समझ लिए थे कि उसके अंदर किस तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं, किस तरीके से वो सारी चीजें काम करती हैं। सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से क्या कर लिया था, समझ लिया था। ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो हमारा ये लेवल था, रह गया था रिफ्लेक्टिव लेवल, तो उसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, तो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया था? रिफ्लेक्टिव लेवल दिया गया था हंट के द्वारा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया था? हंट के द्वारा दिया गया था। हंट कौन था भी? जो जैसे पहले लेवल दिए थे जिन लोगों ने, जैसे सबसे पहला जो मेमोरी लेवल था वो किसने दिया था? किसने दिया था भाई? एक बार कमेंट करें सब लोग, जो जो पिछली क्लासेज में आए थे, सब लोग कमेंट कर दें एक बार। मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया था और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया था? वेरी गुड शिल्वी। किसी और को नहीं पता क्या भाई? हाँ ठीक है, वेरी गुड शिल्वी। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेमोरी लेवल था वो किसके द्वारा गिवन था? वो हमारा हर्बर्ट के द्वारा गिवन था। और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो मॉरिसन के द्वारा गिवन था। श्रेया, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मेरी आवाज? आप एक बार ऐसा करें, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, उसके बाद अब रिफ्लेक्टिव लेवल की जब बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया है? हंट के द्वारा दिया गया है। इसको याद रखना है आप लोगों ने कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल था वो किसके द्वारा दिया गया है? हंट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, रिफ्रेश कर लो भी जिसको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी ओर से एकदम क्लियर आवाज है, बिल्कुल क्लियर। तो हंट के द्वारा दिया गया था।
तो इस लेवल को क्या माना जाता है? दिस लेवल इज ए हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग। इसको सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है किसका? टीचिंग का। और ये मोस्ट प्रैक्टिकल एंड हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर हमें हर चीज सीखनी पड़ती है खुद से। हाँ मिस्टर भंडारी, आप बोले एक बार, एक क्वेश्चन क्या था आपका? चलो क्वेश्चन बोल दें, आप बाद में देख लेंगे। और इस लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण जिसको बोला जाता है हिंदी में, किसको बोला जाता है? जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। अरे भाई सब बच्चे मैसेज कर रहे हैं, आप भी मैसेज में पूछ लेना जो पूछना है आपने। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्टिव लेवल इसको कहा जाता है। उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव लेवल क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल किसको कहा जाता है? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कहा जाता है जिसको हम, हमारी थिंकिंग है ना वो बिल्कुल डीपली, या इनसाइट जो मैंने समझाया था ना आपको, उसको एक इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। यहाँ पर हमें केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। किसी भी चीज की नॉलेज है ना, हम यहाँ पर केयरफुली मीनिंग निकालते हैं हर चीज का। जो भी हम चीज सीखते हैं ना, उसको डीपली थिंक करते हैं, उसको सोच विचार करके समझते हैं कि भाई ये चीज का मतलब क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी रीजनिंग क्या होगी। हर चीज को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इट आल्सो मीन थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। किसी भी चीज को डीपली सोचना समझना ही क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। और यहाँ पर सारा का सारा जो काम होता है ना, वो किसका होता है? एक स्टूडेंट का होता है। और जिस तरीके से ऐसा लगा सकते हो आप, जिस तरीके से हम पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी करते हैं तो वहां पर एक मेंटर होता है। हमारा मेंटर हमें सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि भाई आपको ये टॉपिक के ऊपर काम करना है। अगर आपने ये टॉपिक चूज किया है तो आपको यहाँ यहाँ से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन जो सारे का सारा काम है ना, डाटा इकट्ठा करना, फील्ड में जाना, लोगों से बातचीत करनी, या उनसे जो उनके व्यूज हैं उनको लेकर आना, सारे का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? एक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अरे वॉइस आ रही है बिल्कुल। वॉइस नहीं आ रही क्या? भाई एक बार बताना कोई और, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार मेरे को मैसेज कर दें जो लोग और हैं। मिस्टर भंडारी बोल रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही। तो मैं एक बार ना चैट को बंद, हाँ ठीक है अब क्लियर है ना, मैं चैट को बंद कर रहा हूँ। आप एक बार यार क्लास के ऊपर ध्यान दें यार, जो भी लोग हैं ना पूछ रहे हैं, क्लास के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका सिस्टम सही रहेगा। ऐसे बीच में बातें करोगे तो ना कोई फायदा नहीं होगा आपको और ना मुझे। मेरा तो कुछ जाना नहीं, आपका रहना नहीं, वही बात है। ठीक है ना? तो बीच बीच में थोड़ी मस्ती भी करेंगे, थोड़ा पहले समझ लो, पहला ही पेज है अभी तो। यहाँ पर ना इसको थॉटफुल, हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल बोला जाता है। हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बंदा अपनी एबिलिटी को क्या करता है? टेस्ट करता है, हाईली चीजों को सोचता है, हाईली थॉट करता है, अपनी कोग्निटिव माइंड को ऊपर के लेवल तक लेके जाता है। और जितनी भी चीजें सीखी होती है ना, उनको यूजफुली यूज करता है, मतलब उनको यूज करना चाहता है अभी। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी एक स्टूडेंट होता है वो किसी भी लेवल को क्या करता है, जब रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचता है ना, तो इस लेवल पर पहुंचने के लिए एक स्टूडेंट को मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आपने जीरो लेवल से कोई भी चीज स्टार्ट की है ना, अगर हाई लेवल तक जाना चाहते हो तो आप एकदम से जंप नहीं कर सकते किसी भी चीज पर। जैसे आप पहली क्लास में पढ़ते हो, उसके बाद आप कहाँ जाते हो? 10th तक पढ़ते हो, 5th तक पढ़ते हो, उसके बाद 10th तक जाते हो, 10th के बाद आप +2 तक पढ़ते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो। तो इस तरीके से कोई भी चीज को प्राप्त करना है या किसी भी चीज को, गोल को अचीव करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एक प्लान करके चलोगे, स्ट्रक्चर वे से चलोगे, तभी आप उस चीज तक पहुंच सकते हो। इसी तरीके अगर आपको रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचना है तो आपको मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों लेवलों को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ क्या किया जाता है? इस लेवल का जो मेन मकसद है ना, वो क्या होता है? इस लेवल का जो मेन मकसद है ना, स्टक हो रहा है क्या भाई? आज स्टक हो रहा है क्या सबका?
अरे मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ यार, यही प्रॉब्लम है मेरी साइड में कि स्टक हो जाता है जल्दी। वही सारी अभी वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही ये बताएं। सामने पेज आ रहा है आपके? चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, नहीं तो आ रहा है ना, सब कुछ आ रहा है। एक बार सब कमेंट कर दे, मेरी ओर से सब ठीक है। अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया एक बार। तो देखो जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना हमारा, हाँ ठीक है आकाश, ठीक है, मेरे को पता लग गया। जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व किया जाता है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम को फेस किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, सारी की सारी, कि रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जाकर एक स्टूडेंट के द्वारा रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और साथ में यहाँ क्या किया जाता है, जितनी भी हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं उनका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है रियल लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करता है, और साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है कि स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन द सोल्व द प्रॉब्लम। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, मैंने पहले ही बता दिया कि रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझा जाता है। और क्रिटिकल एबिलिटी मतलब हमारी जो योग्यता होती है ना सोल्व करने की, किसी चीज को सोल्व करने की योग्यता होती है, उस योग्यता को यहाँ पर यूज करके जो हमारे सामने सिचुएशन होती है उसको सोल्व किया जाता है। लाइव एग्जांपल अगर आपके सामने रखा जाए, तो फिलहाल में कोरोना चल रहा है, आपको पता है, तो कोरोना से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्रिटिकल एबिलिटी बोलते हैं। जब हम हमारी रियल लाइफ की जो क्या होती है एबिलिटी होती है उसको यूज करके हम लोग रियल लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से अभी कोरोना को हैंडल किया जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद ही इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, जब रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्फिसाइज किया जाता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेम बात घुमा के वही आ गया कि प्रॉब्लम को पहले पहचाना जाता है, उसके बाद उसका समाधान खोजा जाता है, या उसका सोल्यूशन है उसको खोजा जाता है। उसके बाद यहां बात करते हैं स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग कैन क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप द दिस लेवल। इस लेवल के ऊपर एक स्टूडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इस लेवल के ऊपर जितनी भी क्रिएटिव एबिलिटीज होती हैं उनको डेवलप किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि मैंने क्या करना है, आगे जाके किस तरीके से काम करना है, और सोच विचार करने की जो क्षमता है उसकी, उसको इंप्रूव करना स्टार्ट कर देता है। किस लेवल के ऊपर, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था, हंट के द्वारा दिया गया था। यहां पर बात करते हैं द रोल ऑफ टीचर इज, लेवल ऑफ टीचर इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, मतलब उस बंदे ने बताना है, सारी चीज बतानी है, बाकी सारा काम है ना स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब सारा काम ही जब स्टूडेंट ने करना है तो एक्टिव तो रहेगा वो। उसके बाद यहाँ क्या किया जाता है, डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप द देयर टैलेंट एंड कैपेसिटीज। और यहाँ पर एक टीचर के द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चों के ऊपर फोर्सफुली नॉलेज नहीं थोपी जाती। यहाँ पर बच्चों के ऊपर फोर्सफुली जो नॉलेज है ना वो नहीं थोपी जाती, कोई भी काम है फोर्सफुली नहीं थोपा जाता। यहाँ पर बच्चे को बोल दिया जाता है बेटा जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट है ना उसी चीज में काम कर। जिस तरीके से पीएचडी करता है कोई भी बंदा, ठीक है, पीएचडी में क्या किया जाता है कि जो भी पर्सन है वो अपनी तरीके की रिसर्च करना चाहता है, मतलब जो चीज उसको अच्छी लगती है ना उस चीज के अंदर वो क्या करेगा, रिसर्च करनी स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो एक पर्सन का टैलेंट है और एक बंदे की जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जो भी बंदे की कैपेसिटीज हैं, उनको डेवलप किया जाता है यहाँ पर। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द विच इज प्रॉब्लम सेंट्रिक एंड स्टूडेंट इज बिजी इन द ओरिजिनल इमेजिनेशंस, लगा लो, मतलब जो भी बंदा इमेजिनेशन करता है, सारे के सारे ओरिजिनल इमेजिनेशन करता है, जो बंदा अपने माइंड में सोचता है ना कोई भी चीज को, तो उस
इमेजिनेशन करने के बाद जितनी भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है ना, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, सोल्यूशन किया जाता है। तभी इसको प्रॉब्लम सेंट्रिक भी बोला जाता है और इसको स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी बोला जाता है। इनको दो चीजें बोली जाती हैं, नंबर 1 पर प्रॉब्लम सेंट्रिक और नंबर 2 पर बोला जाता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, 1 मिनट ना सब लोग वो करना, मैं इसी लिंक से ना 1 मिनट में मैसेज कर देता हूँ। सब लोग ना रीज्वाइन करना है एक बार। अब एक बार मैसेज करना मेरे को, सब लोग मैसेज करके बताओ आवाज आ रही है फुल, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एक बार खुद के फोन में चेक कर लेता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। बिल्कुल क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। कई बार ना नेटवर्क का इशू हो जाता है। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने अभी फोन में चेक कर लिया। और यार यहाँ पर ना इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। चलो ठीक है, ये कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार सब लोग आ जाओ, जो जो गए थे मैसेज कर दिया सब लोगों ने कि क्लियर है आवाज। मैंने भी चेक कर लिया है। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले टू डेवलप इनसाइड इनटू द लर्निंग लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यहाँ पर लर्नर के द्वारा बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती हैं उनको सॉल्व किया जाता है, उनके बारे में डीपली सोचता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, कि जो भी स्टूडेंट होते हैं ना उनकी जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, रैशनल थिंकिंग किसको बोलते हैं, सोच विचार करके कोई ना कोई स्टेप लेना है। अगर हमने लाइफ में कोई ना कोई स्टेप लेना है, अगर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव लेवल को अच्छे से हासिल किया हुआ है, तो हम जो भी स्टेप उठाएंगे वो एकदम रैशनल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके उस स्टेप को यहाँ पर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट। यहां पर क्या किया जाता है, कोई भी स्टूडेंट है ना, अगर उस बंदे ने रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचकर अच्छे से स्टडी की है तो वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, उसको जरूरत नहीं है किसी से कंसल्ट करे जाकर। अगर वो बंदा सोच विचार करने की क्षमता रखता है या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, तो वहां पर क्या किया जाता है, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग भी वो खुद लेता है अपने ही क्षमता से। उसके बाद प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू फेस रियल लाइफ प्रॉब्लम, यहां पर बच्चे को इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि अगर उसके सामने कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है, उसको पता है कि आज का टाइम ऐसा चल रहा है, अगर वो बंदा खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करता है, रैशनल थिंकिंग करने के योग्य है, उसने रिफ्लेक्टिव लेवल पे अच्छी कमांड हासिल की है, तो वो बच्चा खुद की रियल लाइफ की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि मेथड कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ये देखो कितनी अच्छी स्लाइड बना रखी है मैंने आप लोगों के लिए। यहाँ पर मेथडों की बात करते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसमें किस किस तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मेथड है, सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, सबसे पहले तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका अब हमें सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में और जानकारी लेंगे। जो भी प्रॉब्लम है हमारे सामने उसके लिए और जानकारी इकट्ठी करेंगे। उसके बाद उसको एक्सप्लोर कर दिया, मतलब हमें जानकारी मिल गई कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, डिफाइंड भी कर दी, आइडेंटिफाई भी कर ली। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद उसके बाद लुक बैक, अब हम वापस देखेंगे कि हमारी लाइफ में क्या वैसी प्रॉब्लम है, मतलब इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लो ये एक्शन रिसर्च भी बोल सकते हैं।
जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है ना, उसी तरीके से लगा लो कि हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, उसी तरीके से काम करता है। क्योंकि एक्शन रिसर्च के अंदर भी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, एक्शन लेने के बाद उसको लुक बैक किया जाता है, उसको अच्छे से समझा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी तो मेरी ओर से बिल्कुल ठीक है, मैंने 2 बार चेक किया है और एक बार और कर लेता हूं। देख लो भाई, देख लो, मैंने खुद चला के देखा है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। ठीक है, आप लोग जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो बंदा अपना फोन रिफ्रेश कर ले। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। जब बंदा क्या करता है, जब भी वो कोई भी पर्सन है, जिस बंदे ने रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम करना है या रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच चुका है, मान लो कोई स्टूडेंट है पीएचडी कर रहा है, उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसके अंदर उस बंदे ने क्या करना था, इन्वेस्टिगेशन करना था। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करना। यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की जाती है ना, देखो मैंने पहले आपको बताया यहाँ पर कि कोई भी बंदा है यहाँ पर रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करता है। कैसे करता है, वो इसी तरीके से करता है, किसी भी प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करता है, वहां पर किस तरीके से यहां पर पता कर लेते हैं हम लोग। वॉइस ब्रेकिंग हो रही है? नहीं भाई, आप लोग एक बार चेक करें, प्रियान एक बार चेक कर ले, मेरी ओर से बिल्कुल क्लियर है, मैं खुद अपने फोन पे लगा के देखा है मैंने अभी, और अभी भी आवाज आ रही है, बिल्कुल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या बात करते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट होता है ना, इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, हम कोई प्रोजेक्ट को जब चलाते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट के लिए ना, हो सकता है टेक्निकल इशू हो, उस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं भी कितने कम टाइम में पूरा होगा और कितना कम कॉस्ट लगेगा। कम से कम कॉस्ट को लगाने के लिए हम यहाँ पर अपनी रिफ्लेक्टिव चीजों को यूज करते हैं, अपनी एबिलिटी को यूज करते हैं, कैपेसिटी को यूज करते हैं, ताकि उस प्रोजेक्ट को कम टाइम में कम पैसे में क्या किया जाए, चलाया जाए या बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल की बात की जाती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो चीजें हमारे सामने है। एक्सपेरिमेंट में ना 2 चीजें होती हैं, ये रियल लाइफ के अंदर आप लोगों ने देखी भी होंगी और आपको ये याद भी करनी है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक तो बंदा खुद एक्सपेरिमेंट करता है, एक किसी भी थ्योरी को फॉलो करके या किसी प्रिंसिपल को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट कहां पर आते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं। ये वो वाली चीज बताई है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो चीज बताई है जिसके अंदर 2 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि हम किसी भी मेथड या थ्योरी को यूज करके उसको वेरीफाई करते हैं कि उस थ्योरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट बताया गया है, क्या वो रियल लाइफ में होता भी है या नहीं होता। दूसरे नंबर पे हम नई चीज की इनोवेशन करते हैं, कोई भी नई चीज हम करना चाहते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी आप करते रहते होंगे कि यार, कई लड़कियों का देखा है मैंने, क्या करती हैं कि फेस पैक बना के घर पे ही लगा लेती हैं और यूट्यूब से कभी उठा लिया कुछ, कभी कुछ उठा लिया, ऐसे करती हैं। तो वहां पर जो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ना, उन एक्सपेरिमेंटों को भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। मतलब उस तरीके के बंदा खुद भी एक्सपेरिमेंट करता है और साथ में क्या करता है, जो थ्योरी पहले दी गई है या जो थ्योरी किसी पर्सन ने बना दी गई है, प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं, उनको वेरीफाई करना भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद यहां पर बात की जाती है इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड। इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड के अंदर क्या किया जाता है, कोई भी पर्सन है, जो बंदा मान लो पीएचडी कर रहा है, उस बंदे ने कोई टॉपिक सर्च कर लिया, मान लो कोरोना चल रहा है ना अभी, तो कोरोना के लिए उसने पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी। जो बंदे ठीक हुए हैं अभी, क्यों पूछताछ करनी, वो वैक्सीन ढूंढ रहा था कि मैंने एक वैक्सीन बनानी है
कि बंदे जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री के ठीक होने स्टार्ट हो जाएं। तो उस बंदे ने क्या किया, जो रिसर्च कर रहा था या इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड को यूज कर रहा था, उसने क्या किया, सब लोगों के पास जाकर उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपने अगर कोरोना हुआ था किस चीज का यूज किया था, कौन कौन सी मेडिसिन यूज की थी, क्या योग किया था, कितना पानी पिया था, सब चीजें है ना इसके अंदर वो बताएगा। इकट्ठी करके पूछताछ करने के बाद एक अपनी अलग से एनालाइज करके एनालिटिकल मेथड का यूज करेगा। उसके बाद एनालिटिकल मेथड दो तरीके से होता है ये भी, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो वहां के डाटे का एनालाइज करना, या जब इंक्वायरी करते हो आप, वहां पर क्या किया जाता है, उन लोगों के जो भी व्यूज होते हैं उनको समझकर, उनको सीखकर, उनसे कुछ ना कुछ नई बातें सीखकर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पता करते हैं कि भाई इस तरीके का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है, या ये प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। अगर आपने मान लो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, इंक्वायरी मेथड का यूज किया जाता है, या इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लोगों के साथ मिला जाता है, वहां से उनसे इंक्वायरी करके पूछताछ करके उनको पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आप किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हो, किस चीज को यूज करना चाहते हो। ठीक है, एनालिटिकल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, मान लो ये 2020 की थी और ये 21 की है, या 2019 की लगा लो, ये 2020 की, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। ठीक है, और हम अब उन चीजों का विश्लेषण करेंगे या एनालाइज करेंगे कि पहले हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया था कि 2019 के अंदर हम लोगों की जो सेल लगा लो या कुछ भी लगा लो, कोई भी कंपनी है, चाहे वो शेयर की बात कर लो, किसी भी चीज की बात करो, एनालिटिकल मेथड सभी में यूज होता है। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं, मान लो आप मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2018 से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की होगी यूजीसी नेट की, और उसके बाद 2019 में भी एग्जाम दिया है, और आप खुद को कंपेयर करो कि आपकी कौन सी चीज अभी भी वीक है। अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर अच्छे से काम कर सकते हो ना, तो जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली फेस कर सकते हो। एनालाइज में भी हम लोग क्या करते हैं, 2018 और 19 को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी मेरे में कमी रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट अब मुझे नहीं आ रहा। अगर मैथ नहीं आ रहा तो मैथ के ऊपर ज्यादा काम करो, अगर हमारे को लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही उसके ऊपर काम करो, बाकी हमारे अगर सब्जेक्ट ठीक है तो उनको ज्यादा प्रिपेयर ज्यादा करो, क्योंकि जो चीज हमें इजी लगती है ना उसको ज्यादा ध्यान भी दो, क्योंकि वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। मैंने स्ट्रेटजी में भी यही बात बताई थी, और ये मेथड के द्वारा ही मैंने आपके सामने बताया था कि हम लोग कंपेयर करके हर चीज को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो मेथड है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है देख लेते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड हमारे सामने ना एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया लगा लो या एक टेक्निक लगा लो। आपने सिर्फ मेरे को सुनना है, इसको बाद में देखना आप सब लोग। आपने क्या करना है, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपने पहले वैसी कोई भी प्रॉब्लम देखी थी, मान लो आपने कोई भी प्रॉब्लम देखी थी, कुछ भी लगा लो, कोई ऐसा लगा लो कि आप कहीं गए किसी गार्डन में, वहां पर कोई बंदा था पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है, और साथ में कोई दवाई भी डाल रहा था। आपने वहां से क्या किया, वैसी जो भी दवाई थी ना, जो भी मेडिसिन वो प्लांट्स को डाल रहा था, उसका नाम रीड कर लिया, ठीक है, और उससे पूछ लिया भाई ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हो आप लोग। तो उसने बता दिया कि अगर पेड़ सूख रहा हो तो उसमें डाल दो और साथ में पानी में मिला के डाल दो, तो पेड़ है जो जो भी प्लांट है हमारा हरा होने लग जाता है। ठीक है, हमें वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज कैप्चर की। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड उसी तरीके से काम करता है। ह्यूरिस्टिक टेक्निक होती है ना, वो क्या करती है, एनी अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिस्कवरी दैट एम्प्लॉय ए प्रैक्टिकल मेथड। जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल मेथड देखे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उस तरीके से ये चीज क्या होती है, यूज की जाती है। और यहाँ पर ये चीज गारंटी नहीं देती, हमें क्या पता उस पेड़ को क्या बीमारी थी, उसने किस तरीके से वो दवाई को डाला, या उस पेड़ के लिए उसी दवाई को यूज किया जाता है। वैसी सेम प्रॉब्लम हमारे सामने आई, ठीक है, हमारे घर में हमें प्लांट लगाया, कोई भी पेड़ लगाया, उस पेड़ को हम लोगों ने देखा कि ये सूख रहा है, वैसी दवाई हमें नाम पता था उस दवाई का, वो दवाई उसमें डाल दी, तो इमिडिएटली क्या हुआ, हमें पता लगा कि हमारा जो प्लांट है ना वो हरा होने लग गया।
तो इस तरीके से जो हमारी रैशनल थिंकिंग होती है, हम सेल्फ डिस्कवरी करने लग जाते हैं अगर कुछ पहले सीखा हो। हॉरिस्टिक मेथड उसी तरीके से है। आपके सामने ये फोटो है ना, ये एग्जांपल है किस चीज का, हॉरिस्टिक मेथड का। मान लो आप लोगों ने क्या देखा था कि पहले ऐसा पेड़ देखा, मान लो आपको प्लांट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस ये पता लगा कि इसको प्लांट बोलते हैं। आपने ये प्लांट देखा, उसके बाद ये प्लांट देखा, फिर आपने देखा कि ये भी प्लांट है, उसके बाद ऐसा प्लांट देखा आप लोगों ने, उसके बाद देखा कि ये भी प्लांट है। आपको सब लोग बताते हैं कि भी ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। आपने चार तरीके से कोई भी प्लांट देख लिया, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा देख लिया आपने। अब आप जब पांचवी बार उसी चीज को दोबारा देखते हो ना, चाहे वो जैसी मर्जी है, तो आपके इमीडिएटली आप उस चीज पर पहुंच जाते हो कि मैंने यार चार चीजें ऐसी देखी थी, चलो इसकी नस्ल अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन इसको भी प्लांट बोला जाता है। हुरिस्टिक मेथड उसी तरीके से काम करता है कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, चलो मान लो किसी भी फ्रेंड के साथ वैसी प्रॉब्लम होगी, किसी और के साथ होगी, अप्रोक्सीमेटली वो प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम से मिल रही थी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या करता है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन हो, अप्रोक्सीमेट प्रॉब्लम हो, दोनों आपस में मैच करती हो, वहां पर ह्यूरिस्टिक मेथड का काम किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आता है ऐसा मेथड, किसी भी बैंक में काम आता है। मान लो कोई भी पॉलिसी वगैरह अगर आपने बेचनी है, वहां पर भी इस चीज को काम करते हैं कि मैंने यार उस बंदे को ये बात बोलकर पॉलिसी बेची थी, इस बंदे को भी ये बात बोलकर देखता हूं। मतलब कई जगह पर ये चीज काम आती है। इसको ह्यूरिस्टिक मेथड बोला जाता है, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली क्या कर देता है, सोल्यूशन करने में हेल्प करता है। और ये शॉर्ट टर्म के गोल्स या हमारी शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल किस तरीके से हमारी क्लासरूम के अंदर इम्प्लीकेशन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, हम यहाँ पर म्यूचुअल इंक्वायरी करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टीचर होता है ना, उसके साथ हमारा फ्रैंक बिहेव होता है। ठीक है, फ्रीली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को हमारे टीचर से पूछ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। नंबर दो पे यहाँ बात की जाती है, सारे के सारे जो काम होते हैं ना, वो किस तरीके से किए जाते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज कर कर। मतलब एक प्रोसेस के जरिए हम सारी चीजों को यूज करते हैं। पहले एक काम किया, उसके बाद दूसरा काम किया। जिस तरीके मान लो पीएचडी में आपने पहले रिसर्च का टॉपिक, पहले रिसर्च में आपने कोई प्रॉब्लम डिसाइड की, प्रॉब्लम के बाद क्या किया, उसका डिफाइंड किया भी प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद उसके लिए डाटा इकट्ठा करने लगे, उसके बाद उसका एनालाइज किया, उसके बाद एक मेथड वगैरह जो भी आपका यूज किया, उसका कंक्लूजन निकाल के दूसरों के सामने रख दिया। तो यहाँ पर साइंटिफिक इंक्वायरी का यूज किया जाता है। जो भी हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है, यहाँ पर सारे के सारे जो मेथड है ना, वो क्या किए जाते हैं, एक साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक मेथड का यूज करके यहाँ पर काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ बात किया जाता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर कोई भी उनकी गलती हो जाए, उनको डांटा नहीं जाता। छोटी क्लास में तो कान के नीचे दैड़ लगती है ना, तो यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता। यहाँ पर उनको छोटी मोटी जो भी गलतियां होती है ना, उनको करने की इजाजत दी जाती है। मतलब अगर कोई भी बंदे ने छोटी मोटी गलती कर दी, बंक कर दिया, क्लास में टाइम से नहीं पहुंचा, तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बोला जाता स्टूडेंट को। लेकिन छोटी क्लासों में अगर लेट पहुंच जाए ना, प्रेयर चल रही हो और बच्चा आगे खड़ा हो, पीछे से आती है 100 की स्पीड से कान के नीचे, तो इसी तरीके हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बच्चा एकदम फ्रीडम होती है, उसके पास सारे के सारे काम खुद करता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, तो यहाँ पर एटमोस्फेयर कैसा होता है उसका। जो भी क्लास है ना, यहाँ पर प्री मैसिव लगा लो कि बंदा खुद जैसा है ना, खुद वातावरण क्रिएट करता है। मान लो आप कहीं पर बाहर गए पीएचडी करने, जैसा आप दूसरों के साथ बिहेवियर करोगे ना वहां पर जाकर, जैसे आपने पीएचडी करी, आप अपने मेंटर के साथ तो अच्छा बिहेवियर करोगे, लेकिन जो आपके साथ पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स लोग हैं, अगर उनके साथ जैसा बिहेव करोगे ना, वैसा आपको मिलने वाला है।
और यहाँ पर किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं होता कि हमें उसके साथ ग्रुप बनाना है, जिसके साथ हमारा दिल मिल गया ना उसके साथ मौज करो, ऐसा काम होता है रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। और यहाँ पर ओपन माइंड सारी की सारी काम है जो ओपन माइंड किए जाते हैं, और खुले विचारों वाले लोग मिलते हैं हमें, क्योंकि सबने अपना पीएचडी जो कर रहा है अभी मजे ले रहा है, सब लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं आजकल, ठीक है, खुला माइंड है, घूमते हैं। मतलब यहाँ पर प्रमोट किया जाता है ओपन माइंडिंग को, कि बच्चा कुछ भी हेजिटेशन अपने दिल के अंदर ना रखे, जैसा उसको अच्छा लगता है ना वैसा दूसरों के सामने करे, ठीक है, वैसा दूसरों के साथ पेश आए, वैसा ही काम दूसरों के साथ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डेमोक्रेटिकल लीडरशिप शुड बी प्रोवाइड बाय द टीचिंग फॉर टीचर फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर बात किया जाता है कि डेमोक्रेटिकल जो लीडरशिप है उसको प्रमोट किया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है कि एक लीडर बनाने की कोशिश की जाती है, बच्चों को खुद प्रमोट किया जाता है कि आप लोग ये काम को करो, ठीक है, आपने ये सारा काम करना है, आपने ये स्पीच देनी है। कई बार तो मैंने देखा है कि जो पीएचडी करने जाते हैं ना उनके जो मेंटर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो अपनी क्लास होती है जो उन्होंने क्लास लेनी होती है, जो पीएचडी करने वाला स्टूडेंट जाता है वो बोलते हैं कि बेटा आज मेरी जगह पर तू क्लास लेकर आ, ठीक है, इस तरीके से उनको प्रमोट किया जाता है ताकि उनकी जो गुडविल है हमारी सोसाइटी के अंदर उभर कर आए। उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे काम है ना वॉलंटरी किए जाते हैं, अपनी इच्छादारी से मतलब जो भी आपकी इच्छा है ना उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भागीदारी ले सकते हो, किसी बच्चे को कोई बैरियर नहीं होता। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कोई भी काम है ना फोर्सफुली नहीं करवाया जाता। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। यहां पर टीचर का कोई भी रोल नहीं होता, अथॉरिटेरियन नहीं होता, ठीक है, यहां पर टीचर क्या होता है अपना काम सिर्फ उसका बताना है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अथॉरिटेरियन नहीं होता, जैसे बच्चों को हाथ पकड़ कर काम करवाया जाता है ना पहली क्लास में या मेमोरी लेवल पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सारा का सारा काम है स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव। यहाँ पर स्टूडेंट है काफी ज्यादा सक्रिय होता है, काफी ज्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है कि जो हमारे टीचर्स लोग है ना उनका सिर्फ इतना काम है कि बच्चों का जो एक गतिविधियां कर रहे हैं, बच्चे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, सिर्फ टीचर का इतना काम है कि बेटा ये टॉपिक है और ये टॉपिक के ऊपर आपको ऐसा डाटा इकट्ठा करना है, इतनी बात बताकर जो आपका मेंटर है वो चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ही सारा काम करना है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। उसके बाद रोल की बात करते हैं, रोल ऑफ लर्नर की। ये मैंने बता दिया कि ज्यादा एक्टिव होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि बच्चे को सारे रिसर्च के लिए डाटा खुद इकट्ठा करना पड़ता है। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, यहाँ पर आपको कोई दबाव नहीं देगा कि बेटा कल आपका टेस्ट है पढ़कर आना नहीं तो फेल हो जाओगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे ने अपनी पीएचडी पूरी करनी है, अपने नाम के अंदर आगे डॉक्टर लगवाना है ना, वो बच्चा खुद लर्निंग करेगा, खुद हार्ड वर्क करेगा, इंडिपेंडेंट रहकर लर्निंग करेगा, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है किसी की मोटिवेशन की। उसके बाद यहाँ पर क्रिएटिंग प्रोमेल्टिकल सिचुएशन, जो हमारी प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन होती है ना, जितनी हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं उन सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल प्रॉब्लमेटिकल जो भी सिचुएशन होती है ना उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जितनी भी हमारे सामने मान लो फ्यूचर में कोई वैसी प्रॉब्लम आनी हो, या कोई भी मान लो आपने सोच लिया कि मान लो हमारी इंडिया के ऊपर इस तरीके से कई बार चाइना वाले अटैक कर देते हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान वाले हैं वो अटैक कर देते हैं, चाइना के अटैक कर देते हैं। तो हमारे सामने मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस बंदे ने रिफ्लेक्टिव लेवल को अच्छे से समझा तो वो प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा कि मान लो ये रास्ता है और यहाँ से पहले अटैक हो सकता है। तो वहां पर क्या किया जाएगा, उस सिचुएशन को समझते हुए एक अच्छा बैरियर क्या कर दिया जाएगा। मिस्टर भंडारी वॉइस की अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, मेरी ओर से तो बिल्कुल क्लियर है वॉइस। अगर आपका नेटवर्क का इशू है तो रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है, मेरी ओर से बिल्कुल सबको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। एक बार बता दें भाई किस किस बंदे को वॉइस प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है ना?
अरे कभी कभी नेटवर्क चला जाता है, मैं ना ब्रॉडबैंड लगवाऊंगा जल्दी से जल्दी, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद तो अपन यूट्यूब के ऊपर लिया करेंगे सीधी क्लास से, यहाँ पर नहीं लेते, यहाँ पर मेरे को एडिटिंग करके फिर यूट्यूब पर डालना पड़ता है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएटिंग प्रॉब्लम की बात कर रहा था। आप भी पानी पूनी पीते रहा करो, ज्यादा पानी पिया करो भाई। यहां पर ना क्रिएटिंग प्रॉब्लम की बात की थी कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, उसको पहले क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद हम उसका सलूशन ढूंढते हैं। हमारा मेंटर हमें बताता है कि आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करोगे। मान लो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने बोल दिया आपके सामने कि मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करोगे। कोई बात नहीं भंडारी जी, यहीं ले लेंगे मिस्टर भंडारी। ठीक है, वहां पर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सलूशन क्या है, आप किस तरीके से उस चीज को सलूशन करोगे। तो वो सारा रोल कौन निभाता है, एक लर्नर निभाता है। लर्नर आपको बताता है, यहाँ पर उसका रोल होता है कि वो टीचर को बताता है कि अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तरीके से इसका सलूशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक बंदा डायरेक्शन में खुद जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पर एक स्टूडेंट को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात क्या करते हैं इवेल्युएशन की, कि बच्चे को ना सारे का सारा जो काम है खुद इवेल्युएशन करना पड़ता है, उसको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा का सारा इवेल्युएशन खुद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 के अंदर, देखो यार 2018 के अंदर और 2019 के अंदर का आपने कंपेयर कर लिया, तो आपका इवैल्यूएशन आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप में क्या कमी है। और वातावरण की बात की जाती है, प्रॉपर वातावरण की, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात की जाती है। देखो यार 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद रिज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर कोई भी डाउट वगैरह हो ना किसी का पूछ लेना, आज तो ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की। ठीक है, अब क्लियर है ना। ठीक है चलो। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात की जाती है कि एक बच्चा, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप पीएचडी करने चाहते हो, दूसरों के साथ जैसा बिहेव करोगे ना आपको वैसा ही मिलेगा। वो बोलते हैं ना अच्छे लोग कि कुएं में जैसी आवाज मारोगे ना वैसी मिलेगी आपको, वही एग्जाम्पल यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आज ना 4 बजे हम ना रिसर्च की क्लास लेंगे, ये तो पूरा हो गया हमारा। ठीक है, ये इक्विपमेंट मैंने आपको कल भी बताए थे किस तरीके के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कोई भी टीचर के द्वारा टीवी टेलीविजन का यूज किया जाता है, पिक्चर रेडियो फ्लैश कार्ड कुछ भी यूज करके बच्चों को सिखाया जाता है, और इनका ना बहुत ही इफेक्टिव यूज किया जाता है क्योंकि बच्चों को ज्यादा अट्रैक्टिव किया जाए। ठीक है, बच्चों के अंदर ज्यादा मोटिवेशन पैदा किया जाए या बच्चों का ध्यान अट्रैक्टिव किया जाए ताकि बच्चे आसानी से किसी भी चीज को कैप्चर कर पाए। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, इवेल्युएशन की बात की जाती है। यहाँ पर इवेल्युएशन देखो, पहले और दूसरे में जो इवेल्युएशन था वो सेम सेम इवेल्युएशन किया जाता था। कोई बात नहीं मिस्टर भंडारी, देखते हैं। गुड मॉर्निंग सतिंदर कौर जी। ठीक है, यहां पर बात करते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी कोग्निटिव एबिलिटी होती है, हायर ऑर्डर की कोग्निटिव एबिलिटी, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएटिविटी देखी जाती है, अभी स्टूडेंट किस तरीके का काम करता है, किस तरीके वो बंदा किसी भी चीज के लिए सोचता है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है, ये सारी की सारी चीज क्या होती है इवैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको देखा जाता है कि वो बच्चा किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करता है, और उसमें क्या इवेल्युएट किया जाता है, अगर बच्चे का रैंक रखा जाता है कि अगर बच्चे ने इस तरीके से प्रॉब्लम के लिए सोचा तो उसको इतने नंबर दिए जाएंगे, अगर इस तरीके से सोचा, मतलब जो भी जजेस होते हैं हमारे, जो भी हमारे मेंटर होते हैं, वो हमें क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का दिमाग कहाँ तक काम करता है, उसने प्रॉब्लम को किस तरीके से देखा, उसको देखने का नजरिया कैसा था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं, उसको ही प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेल्युएशन यहाँ पर बोला जाता है।
क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पर देखी जाती है, किस तरीके से वो बंदा अपनी एबिलिटी को यूज करके किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, और नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है थोड़ी, कोई इशू नहीं है इसके लिए यार, जो भी है अब है, टेक्निकल इशू है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। और कोरोना के चक्कर में यहाँ पर कोई ब्रॉडबैंड नहीं लगवाने आता, ऊपर से मेरा विलेज है यहाँ पर। सर बाकी क्लास क्या कहाँ से देखें? अरे मिस्टर भंडारी, आप मैसेज कर दो ना, क्या पूछना है आप लोगों ने, मैसेज कर दो आप। कोई बात नहीं सतिंदर कौर जी, हो जाता है कई बार लेट, मैसेज कर दो भंडारी जी। और इसकी पीडीएफ आपको ना मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, पूरे के पूरे जितने लेवल मैंने करवाए हैं। और ये वीडियो भी मैं एडिट करके यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आपका बेनिफिट हो जाए जो लोग। हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, सतिंदर कौर जी आप वहां देख लेना। भंडारी जी मैसेज कर दें, आपकी वेट कर रहे हैं, आप कब से पूछ रहे हैं। और 4-5 मिनट और हमारे बच चुके हैं, जिसने जो पूछना है अपना मैसेज कर ले। भाई आपको क्लास कैसी लगी है, एक बार मेरे को फीडबैक दे दें सब लोग, आज की जो हमारी क्लास थी कैसी लगी है। देखो भाई, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, काश ने एक क्वेश्चन किया है कि सर किताब क्या परचेज करना पड़ेगा अगर आपके नोट्स मिल जाएं तो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो बंदा मेरा पेड कोर्स लेगा ना, देखो ये सारी क्लासेस मैं डेमो में दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ सारे के सारे पेड कोर्स वाले हैं। जिस बंदे ने मेरी पेड क्लासेस ले ली ना, उसको दिन में 5 तो जूम मीटिंग मिलेंगी, लगा लो कि 1.5-1.5 घंटे की, 5 या 2 घंटे की लगा लो, या हमारी 1.5 घंटे की होगी, 5 जूम मीटिंग मिलेंगी, जिसके अंदर आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट करवाया जाएगा, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करवाए जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो मैंने सब्जेक्ट बताए थे, पेपर 1 तो साथ में होगा ही। साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोगों को PYQ भी मैं एक्सप्लेन करके करवाऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा 1000 MCQ वाला, उस कोर्स को मैं कंटिन्यू रखूंगा, और उसी कोर्स के जैसा मैं कोर्स यहाँ पर लेकर आऊंगा। सर मेरा डाउट है कि आई एम परसुइंग PG सेकंड इकोनॉमिक्स। अरे कोई बात नहीं, मैंने भी PG करते करते ही किया है अपना UGC नेट GRF, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप करते रहो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। कम्युनिज्म का बता दूंगा मैं आपको, आपने कल भी मैसेज किया था ना, मैं आपको बता दूंगा, एक बार डाउट ले लें, 3-4 मिनट हैं, बोल दो भी, सब लोग बोल दो किसने क्या पूछना है। और जो पेड कोर्स लेगा ना, उसको 5 मीटिंग मिलेंगी मेरी डेली की, 1.5-1.5 घंटे की, और उसके अंदर आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, एक क्लास मैथ की तो रोज लगेगी उसमें, ये लगा लो, ठीक है, मैथ एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा आपको। भंडारी जी इकोनॉमिक्स की क्लासेज में मैं दे दूंगा आपको, अगर आपको चाहिए इकोनॉमिक्स की क्लासेज, अगर 10-12 लोग हो जाते हैं, स्टैट में करवा दूंगा। स्टैट इतना इजी है, औखा कैसे लग रहा है? स्टैट में तो है भी नहीं कुछ, आपको फॉर्मूले याद करने हैं और अप्लाई करने हैं, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता स्टैट में जितना आप सोचते हो आप लोग, कि इतने इतने बड़े फार्मूले लगाने पड़ेंगे। सिर्फ आप ऐसा लगा लो कि जो भी बंदा UGC नेट में कोई भी पेपर सेट करता है ना, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लंबी बात करे ना, 2 मिनट से ऊपर किसी क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं ना जो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, क्लिक करने की देरी होती है। मिस्टर भंडारी आप ऐसा करना है, एक बार मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप एक बार मेरे को मैसेज कर लेना आज। ये लो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है 8295103595, यहाँ पर मेरे को मैसेज करना, आपको डिटेल बता दूंगा। किसी और का कोई डाउट है तो बता दे, नहीं तो फिर टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पानी वानी खूब पिया करो, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है। और मैंने सोच लिया है कि यार ऐसे क्लासेस लेता रहूंगा मैं, जब तक मतलब यूट्यूब चैनल का नहीं बनता, मेरा सिस्टम ब्रॉडबैंड नहीं लगता, तो ऐसे आपके साथ क्लासेस लेता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा नॉलेज को।
और कॉमर्स की क्लासेज भी हम स्टार्ट करेंगे 5 तारीख से। फिर एक पेपर 1 की सुबह लिया करेंगे, पेपर 2 की है जो कॉमर्स की और मैनेजमेंट की क्लासेज है ना, वो 4 बजे कर देंगे। फिर एक एक क्लास कर देंगे दोनों की। हाँ, क्लास ऐसे ही लूंगा मैं। चलो ठीक है फिर गाइस, मैं नेट का सिस्टम लगवाता हूँ। बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर आप भी सब अच्छे हो भाई, तभी आप पढ़ने आते हो। चलो ठीक है फिर, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। 4 बजे रिसर्च करेंगे हम लोग, आ जाना। रिसर्च के अंदर सैंपलिंग करवाऊंगा अच्छे से। सब लोग आना जो इस क्लास में आए हैं। हाँ ठीक है, 4 बजे डन कर दें। और आपको ना 3 बजे लिंक मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।